हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 3/7 कामा 2/7 कामा 7/10। तो इस क्वेश्चन को फर्स्टली में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एक्चुअली स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ये क्रम होता है जिसमें हम अपने दिए हुए संख्याओं को क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि 3/7 2/7 7/10 है, तो ये कुछ हमारे फ्रैक्शंस हैं जिनमें कोई ना कोई छोटा होगा, कोई क्या होगा, बड़ा होगा। इट मीन्स कि इन तीनों को अगर ध्यान से देखें तो इसमें आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, और इनमें से कोई ना कोई, जैसे 3/7 और 2/7 हम देख सकते हैं 3/7 क्या है, बड़ा है और ये छोटा है। तो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर एक क्रम है जिसमें हम दी हुई संख्याओं को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जानते हैं कि ये क्रम क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्टली असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में। क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में, यानी कि जो भी हमारे संख्याएं दी हुई हैं इसमें से सबसे छोटी संख्या को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी और अंत में जाके हम सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा। जो हमारा क्वेश्चन है 3/7 2/7 एंड 7/10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। और इसके लिए नेसेसरी है कि इनके डिनोमिनेटर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बट यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स चूंकि इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट हमारा जो वर्क होगा वो ये होगा कि हम इनके डिनोमिनेटर्स को क्या करें, इक्वल करें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 7 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आप लो, इसका एलसीएम आएगा 70। ठीक है, उसके बाद इस 7 का डिवाइड डिनोमिनेटर का डिवाइड डिनोमिनेटर में करते हैं और जितना आता है उसका मल्टीप्लाई हम न्यूमिनेटर में करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 7 का हम 70 में डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स कटेगा, और उस 10 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करते हैं तो 10 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, 7 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स कटेगा, और उस 10 का मल्टीप्लाई 2 में अगर करते हैं तो कितना होगा, 20 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड हम 70 में करेंगे तो 7 टाइम कटेगा, और 7 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, जब 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 49। अब चूंकि इसके डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, तीनों के डिनोमिनेटर 70 हो गया, तो इनको हम सेपरेटली कर लेते हैं। एक होगा हमारा 30/70, ये होगा हमारा 20/70, और ये होगा हमारा 49/70। और अब जबकि इनका डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन इसमें बड़ा है और कौन छोटा है। आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर्स अगर इक्वल होते हैं तो न्यूमिनेटर में जो बड़ी संख्या होती है वही क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा 49/70 ये क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा क्रम में। तो छोटे से बड़े क्रम में यहाँ पे 49/70 सबसे बड़ा होगा, 30/70 उससे थोड़ा सा छोटा, और सबसे छोटा क्या है, 20/70। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 20/70 को नोट डाउन करेंगे। उसके बाद इस ये हम लिख चुके हैं, इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 30/7, तो हम 30/70 लिख लेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, 49/70, तो 49/70 लिख लेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा क्रम हो चुका है। अब यहाँ पे हमको देखने वाली बात ये है कि ये जो 20/7 है ये किसकी वैल्यू है, ये 2/7 की वैल्यू है, तो हम इसको 2/7 के फॉर्म में कर देंगे। 30/70 जो था वो हमारा 3/7 के फॉर्म में, तो ये हमारा 3/7 के फॉर्म में लिख देंगे। और जो 49/70 था ये किस फॉर्म में था, 7/10 के फॉर्म में था, तो इसको हम 7/10 के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये बेसिकली जो हमारा क्रम है ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, यहाँ देखने वाली बात है कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए, क्योंकि सारे बच्चे ऑलरेडी पहले से ही जान रहे होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। अगर असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े क्रम में है, तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा, बड़े से छोटे क्रम में होना ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा बड़े से छोटे क्रम में। ठीक है ना, बड़े से छोटे क्रम में। तो यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि अगर देखो ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए ना, ये इसको हम डिनोमिनेटर इसके लिए भी हमें सेम करना होगा। ये फॉर्म यहाँ पे भी आएगी, बट यहाँ पे जो हमने असेंडिंग कर दिया था, यहाँ पे हम डिसेंडिंग के लिए क्या करेंगे, जो इसमें से सबसे बड़ा है यानी 49/70, इसको हम क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे
70। ओके, और उसके बाद सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन है, 30/70, तो हम 30/70 कर लेंगे। और उसके बाद सबसे छोटा कौन है इसमें, 20/70, तो ये हो गया 20/70, यानी कि ये बड़े से छोटे फॉर्म में हो गया। अब 49/70 का मतलब वी नो 7/10, तो इसको 7/10 के फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। और 30/70 का मतलब हो गया ये 3/7, तो हम 3/7 के फॉर्म में कर लेंगे। और 20/70 का मतलब हो गया 2/7, तो हम इसको 2/7 के फॉर्म में कर लेंगे। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर होगी, और ये जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, असेंडिंग ऑर्डर होगी। तो आई होप इसको अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है।